गाइस, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं तेजू धाकड़ आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ राजस्थान सेवा नियम। राजस्थान सेवा नियम में आज अध्याय नंबर 3, जिसमें नियम 8 से 23। नियम नंबर 8 में है परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी। इसकी अधिसूचना 13 मार्च 2006 से की गई थी, जबकि लागू 20 जनवरी 2006 से किए गए। इसमें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की अवधि सामान्य कर्मचारियों के लिए 2 वर्ष की होती है, जबकि चिकित्सक कर्मचारियों के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के लिए अवधि 1 साल की होती है। इसके बाद में नियम नंबर 8 ए में है प्रथम नियुक्ति के समय आयु। प्रथम नियुक्ति के समय आयु में न्यूनतम आयु 16 वर्ष की रखी जाती है, जबकि अधिकतम आयु 35 वर्ष की रखी जाती है। अगर महिला कर्मचारियों के लिए तो अधिकतम 42 वर्ष की आयु रखी जाती है। इसके बाद में अगर देवस्थान विभाग में तो अधिकतम आयु 35 वर्ष की रखी जाती है। और अगर किसी भर्ती में अगर न्यूनतम आयु 18 वर्ष है तो उसमें प्रतिभूति की आवश्यकता होती है, उनमें 18 वर्ष रखी जाती है। और SC/ST के कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाती है। इसके बाद नियम नंबर 8 बी में है नाम में परिवर्तन। नाम में परिवर्तन करने के लिए कम से कम 2 गवाहों के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसके बाद में किसी भी राजपत्र में उसको प्रकाशित करवाई जानी चाहिए। नियम नंबर 9 में है नवीन नियुक्ति के समय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना, जो 21 जून 1968 से लागू किए गए थे। नियम नंबर 10 में है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का प्रारूप कैसा होगा। नियम नंबर 11 में है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारीकर्ता मतलब हस्ताक्षरकर्ता। हस्ताक्षर करने में अगर कोई महिला चिकित्सा कर्मचारी महिला कर्मचारी के लिए वैलिड माना जाएगा, और अगर जिला चिकित्सा अधिकारी है वो सभी कर्मचारियों के लिए वैलिड माना जाएगा, लेकिन महिला कर्मचारी है तो उसके लिए महिला चिकित्सक के हस्ताक्षर करना ही अनिवार्य है। नियम नंबर 12 में है किसी कर्मचारी को जो से मुक्त किया गया है, मुक्त रहने वाले कर्मचारी हैं जिनको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती, वो ऐसे कर्मचारी होते हैं जो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से आते हैं, जिनका पहले से ही मेडिकल हो चुका है, उनको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद में जो कर्मचारी 3 माह से कम के लिए नियुक्त किए जाते हैं, उनके लिए भी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। और उसके बाद में जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी है उसको अगर 6 माह से कम के लिए नियुक्त किया जाता है, उनके लिए भी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर कोई कर्मचारी को सेवानिवृत्त किया गया है, उसके तुरंत बाद में अगर उसे कुछ ही दिनों में दोबारा से सेवा में नियुक्त किया जाता है तो उनके लिए भी चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। नियम नंबर 13 में है सेवा की मूलभूत शर्तें। सेवा की मूलभूत शर्तें मतलब किसी भी कर्मचारी को सेवा में कभी भी किसी भी परिस्थिति में कभी भी बुलाया जा सकता है। यह है नियम नंबर 13 में। नियम नंबर 14 में है पदाधिकारी के पद का मूलभूत सिद्धांत। जैसे नियम नंबर 14 ए में है एक कर्मचारी को 2 या 2 से अधिक स्थायी पदों पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। मतलब एक कर्मचारी को एक समय एक ही स्थायी पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। नियम नंबर 14 बी में है एक कर्मचारी को कभी भी एक स्थायी पद पर नियुक्ति के साथ में एक अस्थायी पद पर भी नियुक्त किया जा सकता है। इसके बाद में नियम नंबर 14 सी में है एक कर्मचारी को उस पद पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए जिस पद पर पहले से ही किसी कर्मचारी का पदाधिकार है। नियम नंबर 15 में है पदाधिकार। नियम नंबर 15 में नियम नंबर 16 में है पदाधिकार की समाप्ति पदाधिकार कब तक बना रहेगा। और नियम नंबर 17 में है पदाधिकार का निलंबन। और पदाधिकार का निलंबन के समय में किसी भी कर्मचारी को निलंबन की स्थिति में जो राशि दी जाती है उस राशि को बोलते हैं निर्वाह अनुदान। इसके बाद में नियम नंबर 18 में है पदाधिकार कब तक बना रहेगा। 16 में है और नियम नंबर 18 में है पदाधिकार की समाप्ति। नियम नंबर 19 में है पदाधिकारियों का स्थानांतरण मतलब राजपत्रित अधिकारियों का स्थानांतरण। नियम नंबर 20 में है जो सामान्य कर्मचारी होते हैं उनका स्थानांतरण। नियम नंबर 21 में है भविष्य की नीति एवं जीवन बीमा में मासिक योगदान देना
आवश्यक होता है, जिसे 1 जुलाई 2021 से लागू किया गया था। नियम नंबर 22 में है नियम नंबर 22 में है इसमें है वेतन भत्ते प्राप्त करने की शर्तें। किसी भी कर्मचारी को जो प्रशिक्षण काल में वेतन दिया जाता है उसको प्राप्त करने की शर्तें नियम नंबर 22 में है। और नियम नंबर 22A में है गया वेतन भत्ता है उसे वापस से जमा करवाना। उस परिस्थिति में जमा करवाना पड़ेगा जिस परिस्थिति में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के समय होता है 2 वर्ष का। अगर 2 वर्ष से पहले ही वो पद को त्याग देता है तो उसे वेतन भत्ते प्राप्त किए हैं वो वापस जमा करवाने पड़ेंगे। और उन स्थिति में जमा नहीं करवाना पड़ेगा जैसे कर्मचारी अगर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी में वेतन भत्ते प्राप्त करता है और वो अगर छोड़ देता है उस 2 साल के टाइमिंग में अपने पद को त्याग देता है और अगर वो ही परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी मतलब उसका जो ही ट्रेनिंग है वो आगे उसकी पदोन्नति में आगे जो पद एक्सेप्ट करता है वो पद में अगर वो काम आने वाली है सरकार की दृष्टि में तो उसको वापस वेतन भत्ते लौटाने नहीं पड़ेंगे। उसके बाद में वेतन भत्ते और मतलब यातायात और दैनिक भत्ते होते हैं वो भी वापस नहीं जमा करवाने पड़ेंगे। नियम नंबर 23 में है एक सरकारी कर्मचारी को सरकारी नियोजन में नहीं माना जाएगा। अगर किसी कर्मचारी को लगातार 5 वर्ष तक निरंतर अवकाश नहीं दिया जाएगा। अगर अस्थायी पद पर कर्मचारी है तो उसे 3 वर्ष तक अधिकतम अवकाश नहीं दिया जाएगा। नियम नंबर 23A में है अस्थायी कर्मचारी को सेवा समाप्ति से पहले नोटिस देना। अगर कोई कर्मचारी 3 वर्ष से अधिक सेवा देता है तो उसे 3 माह पहले नोटिस देना पड़ेगा। अगर कोई कर्मचारी 3 वर्ष से कम सेवा में रहता है तो उसे 1 माह पूर्व नोटिस देना पड़ता है। उसके बाद में नियम नंबर 23 में है कनिष्ठता के आधार पर पदों में कटौती की जाएगी। यह है नियम नंबर 23B और अध्याय नंबर 3 कंप्लीट।